मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सीरी होता है। सीरी की एक अजीब सी आदत होती है और वो ये है कि जब भी उसे किसी लड़के पर क्रश होता है तो वो बिना हेजिटेशन के सीधा उसे अपने दिल की बात बता देती है। और पहली बार जब उसे एक लड़का अच्छा लगा था तब उसकी उम्र बस 5 साल थी और जिस लड़के से उसने अपने प्यार का इजहार किया था वो उसका कजन ब्रदर था। इसके बाद उसने एक और लड़के को अपने दिल की बात बताई। अब वो लड़का भी उसे पसंद करता था, लेकिन सीरी की किस्मत इतनी खराब होती है कि अगले ही दिन उस लड़के का ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में हो गया था, जिसकी वजह से एक बार फिर से उसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से सीरी का मासूम दिल बुरी तरह से टूट गया था। अब समय बीत जाता है और सीरी भी बड़ी होने के साथ साथ उसके बाल भी कर्ली होते गए, जो उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। कर्ली बालों का जीन्स उसके अंदर उसके पिता की वजह से थे। अब धीरे धीरे सीरी बड़ी हो जाती है और अब उसके दिल में अपने पड़ोसी के लिए फीलिंग्स आने लगी थी और वो उसे अपने दिल की बात बताने का फैसला करती है। इसलिए वो चुपके से उसके लिए एक गिफ्ट भी तैयार करती है। लेकिन किस्मत ने फिर से उसके साथ मजाक कर दिया, क्योंकि जब वो लड़का उनके घर आता है तो वो सीरी से मिलने की बजाय उसकी बहन लीना से मिलता है, क्योंकि उसे लीना काफी अच्छी लगती है। अब ये बात जानकर सीरी का दिल फिर से टूट जाता है और अब फाइनली सीरी डिसाइड करती है कि वो कभी भी सामने से किसी लड़के को अपने दिल की बात नहीं बताएगी। लेकिन बेचारी अपनी आदत से इतनी मजबूर होती है, उसका ये फैसला ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता, क्योंकि एक दिन जब वो बीच पर जाती है तो वहां उसकी मुलाकात किम नाम के लड़के से होती है, जिसे देखकर उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। लेकिन सीरी को लगता था कि शायद उसके कर्ली बालों की वजह से किम उसे पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो अपने बालों को स्ट्रेट करती है, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब सीरी परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़कर स्कूल जाने लगती है। सीरी की सारी दोस्त काफी ज्यादा अच्छी होती है, वो हमेशा उसे मोटिवेट करती रहती है। अब जब वो सब स्कूल में पहुंच जाती है तभी उन्हें सामने से किम आता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही किम की नजर सीरी पर पड़ती है तो वो उसे मॉर्निंग विश करने के लिए उसके पास आ जाता है। उसके बाद वो स्कूल में चला जाता है। अब ये देखकर सीरी की सारी फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो सीरी से पूछती है कि क्या तुम उस लड़के को जानती हो। तो इस पर सीरी उन्हें बताती है कि कल ही वो उस लड़के से बीच पर मिली थी, उसने मुझे पहचान लिया था कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब सभी बच्चे नोटिस बोर्ड के पास आ जाते हैं और अपना नाम चेक करने लगते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में जिन भी 100 बच्चों का नाम होगा बस वही बच्चे ही स्टडी हॉल में जाकर पढ़ सकते हैं। अब किम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, इसलिए अब सीरी भी पढ़ाई करने के बारे में सोचती है ताकि वो भी किम के साथ पढ़ाई कर सके। लेकिन तभी क्लास टीचर वहां आ जाते हैं। वो सबको बताते हैं कि अगले महीने तुम्हारी पिकनिक प्लान की गई है। ये सुनकर सारे बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद अगले दिन में हमें किम को दिखाया जाता है जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी सीरी भी अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाती है। इसके बाद वो किम के लिए एक ड्रिंक खरीदती है और उस पर SR लिखकर काउंटर वाली लेडी से कहती है कि आप इस ड्रिंक को किम को दे सकती है। ये बात सुनकर वो लेडी कहती है कि पहले ही कई सारी लड़कियां किम के लिए ड्रिंक छोड़ कर गई है, अगर ये सारी ड्रिंक किम ने पी ली तो बेचारे की हालत खराब हो जाएगी। ये देखकर सीरी उदास हो जाती है, इसलिए वो अपनी ड्रिंक किम के लिए छोड़े बिना ही बाहर आ जाती है और खुद ही उसे पीने लगती है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके बाल भी सीरी की तरह कर्ली थे और उसका नाम कुंजन होता है। कुंजन भी सेम वही ड्रिंक पी रही होती है, जिससे वो समझ जाती है कि कुंजन भी किम को पसंद करती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद सीरी फिर से बीच पर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कल की तरह किम आज भी बीच पर आएगा। इसके बाद वो स्विम करने लगती है। तभी वहां यूनसुक नाम का लड़का आता है जो सीरी को देखता रहता है। इसके बाद वो सीरी के नाम का टैग अपने पास रख लेता है। तभी हवा की वजह से सीरी के कपड़े उड़ जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए यूनसुक भी पानी में कूद जाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता, इसलिए वो पानी में डूबने लगता है। तभी सीरी वहां आ जाती है और उसे पानी से बाहर ले लेती है। अब जब सीरी उसे CPR देने लगती है तो यूनसुक की आंखें खुल जाती है। इसके बाद वो दोनों ही डर जाते हैं। इसके बाद सीरी उसे हल्का सा थप्पड़ मार देती है और वो उससे कहती है कि जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो पानी में क्यों जाते हो। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है, जहां यूनसुक एक नया स्टूडेंट बनकर सीरी की क्लास में आता है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके बाद टीचर उसे क्लास में इंट्रो करवाता है। इसके बाद वो अपनी डेस्क पर जाने लगता है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी होती है। ये देखकर सीरी उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये चोट कल की वजह से लगी है। इस पर वो हाँ में जवाब दे देता है। अब हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है यानी कि यूनसुक, वो काफी कम बोलने वाला इंसान है और ना ही इसके ज्यादा दोस्त है।
अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तभी सीरी देखती है कि युनसुक को चलने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक तो उसके पैर में चोट लगी हुई है, ऊपर से बारिश की वजह से वो अपना सामान अच्छे से नहीं होल्ड कर पा रहा था। और जब सीरी उसे ऐसी हालत में देखती है तो वो उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। इसके बाद सीरी के बाकी दोस्त भी उसकी मदद करने लगते हैं। अब ये देखकर युनसुक को काफी अच्छा लगता है और अगले दिन सीरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर युनसुक को भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अब टीचर सीरी को डांटने लगता है क्योंकि उसका नेम टैग अभी तक उसे नहीं मिला था, जो कि युनसुक के पास होता है। सीरी टीचर से सॉरी बोलकर बात को खत्म कर देती है। अब रिसेस के टाइम जब सारे बच्चे ग्राउंड में बैठे होते हैं, तब सीरी की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हारा टैग कहाँ खो गया। इस पर सीरी कहती है कि मुझे याद नहीं है कि वो कहाँ है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि कहीं तेरा नेम टैग किसी लड़के ने अपने पास तो नहीं रख लिया, क्योंकि अगर ऐसा किसी ने किया है तो वो तुम्हें पसंद करता है। अब ये बात सुनकर युनसुक अपनी पॉकेट से टैग निकालने लगता है, लेकिन वो उसे दोबारा पॉकेट में रख लेता है, क्योंकि वो काफी डर जाता है कहीं वो सब उसे गलत ना समझने लगे। वही सीरी अपने दोस्त की बात का जवाब देते हुए कहती है कि कोई उसे पसंद करे या ना करे, लेकिन वो बस किम को ही पसंद करती है। अब जैसे ही वो अपनी बात पूरी करती है, तभी अचानक एक गेंद उसकी तरफ उड़ती हुई आती है और उसके लग जाती है। सीरी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने किम खड़ा होता है, जो उससे सॉरी बोलकर बॉल वापस लेकर चला जाता है। और किम को देखकर सीरी का सारा गुस्सा धरा का धरा रह जाता है। अब ये सब देखकर युनसुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब क्लासरूम में वापस आने के बाद सीरी की दोस्त उसे बताती है कि कुंजन के बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। ये बात सुनकर सीरी चौंक जाती है, क्योंकि उसका भी सपना है कि एक दिन उसके बाल भी बिल्कुल स्ट्रेट हो। इसलिए वो कुंजन को देखने के लिए जाती है, पर जब वो उसे देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि कुंजन अब बिल्कुल अलग लग रही थी। इसके बाद कुंजन उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसने ये बाल पूरे 2 लाख वॉन खर्च करके सीधे करवाए हैं। ये सुनकर सीरी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं है, इसलिए उसका सपना अब बस सपना ही बनकर रह जाएगा। अब छुट्टी होने के बाद सीरी अपने दोस्तों के साथ उसी सैलून के पास जाती है जहां से कुंजन ने अपने बाल स्ट्रेट करवाए थे। सैलून देखने के बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सैलून की ऑनर बाहर आती है और वो उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें भी अपने बाल स्ट्रेट करवाने हैं। ये सुनकर सीरी हाँ में जवाब देती है, लेकिन अब क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोले ही वहां से आ जाती है। अब घर वापस आने पर वो अपनी सारी सेविंग के पैसों को कलेक्ट करने लगती है, लेकिन अभी भी उसके पास इतने सारे पैसे नहीं हो पाते जिनसे वो अपने बालों को सीधा करवा सके। अब वो फिर से उस सैलून के पास चली जाती है, जहां वो देखती है कि सैलून वाली लेडी युनसुक को बुला रही है और युनसुक भी उन्हें माँ कहकर बुला रहा है, यानी कि ये सैलून युनसुक की माँ का है। अब ये जानकर सीरी के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, इसलिए वो जानबूझकर सैलून के पास से जाने लगती है और युनसुक से टकरा जाती है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर युनसुक उसे बताता है कि ये सैलून उसकी माँ का है और वो अक्सर उनकी मदद करने के लिए यहाँ आता है। अब ये सुनकर सीरी बिना देर किए सैलून के अंदर भाग जाती है और खुद को युनसुक की क्लोज फ्रेंड बताते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद वो ये भी बताती है कि उसी ने युनसुक की जान बचाई थी। ये सुनकर युनसुक की माँ को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो सीरी से कहती है कि तुम हमेशा उसका ध्यान रखना, क्योंकि युनसुक थोड़ा शर्मीला है। इस पर सीरी कहती है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगी। इसके बाद वो अपने बालों की तरफ जानबूझकर इशारा करती है। युनसुक की माँ समझ जाती है कि सीरी क्या कहना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि जब तक युनसुक का पैर ठीक नहीं हो जाता, तब तक अगर तुम उसका ध्यान रखोगी तो बदले में मैं तुम्हारे बाल स्ट्रेट करूंगी। ये सुनकर तो सीरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब सीरी अपने प्रॉमिस के मुताबिक युनसुक का ध्यान रखती है। अब एक दिन जब वो दोनों साथ में होते हैं, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए सीरी युनसुक को अपने पिता के स्टोरेज यूनिट में ले जाती है। इसके बाद वो उसे कपड़े चेंज करने के लिए देती है। स्टोरेज में बहुत सारी कॉमिक बुक होती है, लेकिन युनसुक ने आज तक एक भी कॉमिक बुक नहीं पढ़ी, इसलिए सीरी उसे बुक पढ़ने के लिए देती है। इसके बाद वो युनसुक को स्टोरेज का लॉक पासवर्ड बताते हुए कहती है कि तुम्हारा जब भी मन हो तुम यहाँ आकर कोई भी कॉमिक पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कोई भी बुक अपने साथ लेकर मत जाना। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा कैजुअल हंसने लगते हैं। अब अगले दिन जब वो लोग स्कूल आते हैं तो उनका टेस्ट होता है, लेकिन सीरी का ध्यान टेस्ट देने में बिल्कुल नहीं होता। वही युनसुक सभी बच्चों से पहले अपना टेस्ट देकर चला जाता है। अब स्कूल ओवर होने के बाद जब सीरी स्टोरेज हाउस पहुंचती है तो वो देखती है कि युनसुक पहले से ही वहां मौजूद होता है। इसके बाद सीरी भी वही बैठ जाती है। अब अगले दिन जब वो सब स्कूल के नोटिस बोर्ड को देखते हैं तो उसे देखकर सीरी परेशान हो जाती है,
क्योंकि नोटिस बोर्ड पर उसका नाम नहीं होता, यानी कि उन 100 बच्चों की लिस्ट में उसका नाम नहीं होता, जिस वजह से अब वो स्टडी हॉल में पढ़ाई नहीं कर पाएगी। जबकि सीरी तो किम के साथ पढ़ाई करने के लिए ही ये सब कर रही है। अब सीरी बहुत उदास हो जाती है और अपने दोस्तों को छोड़कर चली जाती है। अब अगले दिन स्कूल में एक मैच होता है जिसमें 2 टीम एक दूसरे को कम्पीट करेगी और इस गेम में दोनों टीम के मेंबर को अपने पार्टनर को बॉल लगने से बचाना होगा। अब एक टीम में किम और उसकी दोस्त है, जबकि दूसरी टीम में युनसुक, सीरी और उनके दोस्त होते हैं। अब मैच शुरू हो जाता है और एक के बाद एक दोनों टीम के मेंबर आउट होते रहते हैं और लास्ट में बस किम और उसकी पार्टनर बची होती है। वही दूसरी टीम में युनसुक और सीरी बचे हुए थे। युनसुक बार बार सीरी को बॉल लगने से बचाता है, लेकिन लास्ट में जब युनसुक बॉल को हिट करके किम को मारने वाला होता है, तभी किम को बचाने के लिए सीरी बीच में आ जाती है, जिस वजह से युनसुक की टीम मैच हार जाती है। ये देखकर युनसुक को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब घर आने पर सीरी को युनसुक के लिए काफी बुरा लगता है। वो उसे मैसेज करती है, लेकिन युनसुक कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी उसके पास किम का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आज के लिए थैंक यू। इसके बाद उसके पास युनसुक का भी मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हारी आंख ठीक है और मेरे आज के बिहेवियर के लिए सॉरी, मुझे ऐसे तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यानी कि युनसुक के मैसेज से साफ पता चल रहा था कि उसे सीरी की चिंता हो रही है। अब अगले दिन जब वो लोग स्कूल आते हैं तो युनसुक सीरी को अपना रुमाल देकर वहां से चला जाता है। स्कूल ओवर होने के बाद सीरी युनसुक से मिलने सैलून में जाती है। सीरी को देखकर युनसुक की माँ कहती है कि आज तुम्हारे बाल स्ट्रेट करने हैं, इसलिए पहले अपने बाल वॉश करवा लो। वो युनसुक से कहती है कि फिलहाल मैं बिजी हूँ, इसलिए सीरी का हेड वॉश कर दो। अब युनसुक सीरी का सिर धोने लगता है। सीरी को भी काफी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद युनसुक की माँ फ्री हो जाती है और वो उसके बालों को स्ट्रेट करने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब स्कूल की पिकनिक का दिन आ जाता है। सब बच्चे स्कूल बस में बैठे होते हैं और जैसे ही बस में सीरी की एंट्री होती है तो सब लोग उसके स्ट्रेट बालों को देखकर पागल हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट बालों में वो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन युनसुक को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे तो सीरी के कर्ली बाल ही अच्छे लगते थे। अब कुछ देर बाद सब लोग पिकनिक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। सब लोग एंजॉय करते हैं। साथ ही सीरी के दोस्तों ने सीरी के लिए एक अरेंजमेंट भी किया होता है जिसमें वो किम को अपनी फीलिंग बताने वाली थी। युनसुक को ना चाहते हुए भी उनकी मदद करनी पड़ती है। सीरी को किम के पास देखकर युनसुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अब सीरी को पसंद करने लगा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी फीलिंग्स को सीरी को बता सके। वही दूसरी तरफ सीरी किम को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है। ये देखकर युनसुक वहां से चला जाता है। वही सीरी किम से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन आज जब मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए आई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि किसी से प्यार करने के लिए अगर खुद को बदलना पड़े तो इसे प्यार नहीं कहते। अब सीरी अपनी बात पूरी करके वहां से चली आती है। जब वो अपने दोस्तों के पास वापस आती है तो सबको उम्मीद होती है कि किम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होगा, लेकिन सीरी उन्हें कुछ नहीं बताती। अब अगले दिन वो सब घर जाने लगते हैं। युनसुक को लगता है कि किम ने सीरी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो सीरी से दूरी बना लेता है। वहीं सीरी युनसुक के इस बिहेवियर से थोड़ी परेशान हो जाती है। अब शाम के समय जब युनसुक स्टोरेज हाउस पहुंचता है तो वो सीरी को वही देखता है, इसलिए वो भी एक बुक उठाकर चुपचाप बैठ जाता है। वही सीरी उससे पूछती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि कन्फेशन का क्या हुआ। इस पर युनसुक हैरानी से उससे पूछ लेता है तो सीरी उससे कहती है कि मैं अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने किम के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। इसके बाद वो युनसुक से कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना सबका दिल टूट जाएगा। ये सुनकर युनसुक को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। अब अगले दिन सीरी देखती है कि युनसुक एक लड़की से बात कर रहा है। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो भी युनसुक को पसंद करने लगी थी। इसलिए वो खुद ही युनसुक से पूछ लेती है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो। इस पर युनसुक कहता है कि वो बस पढ़ाई को लेकर कुछ पूछ रही थी। ये सुनकर सीरी को अच्छा लगता है, इसलिए वो दोनों स्कूल ओवर होने के बाद बीच पर जाते हैं, जहाँ युनसुक सीरी को उसका नेम टैग वापस देते हुए कहता है कि ये टैग पहले दिन से मेरे पास है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं तुम्हें इसे वापस दे सकूं। अब ये देखकर वो युनसुक से पूछती है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसलिए तुमने मेरा नेम टैग लिया। इस पर युनसुक कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो मानो सीरी की विश ही पूरी हो गई हो, क्योंकि वो भी युनसुक को पसंद करने लगी थी। अब सीरी भी उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इसके बाद वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों ही काफी खुश होते हैं, जैसे उन्हें वो चीज मिल गई हो जिसकी उन्हें तलाश थी। जब वो लोग सीरी के घर के पास आ जाते हैं तो युनसुक सीरी को हल्की सी किस करता है, जिसकी वजह से दोनों ही शर्माने लगते हैं। इसके बाद सीरी घर के अंदर आ जाती है और खुशी से पागल हो जाती है।
वही यूनसुक भी अपने घर आ जाता है। अब अगले दिन सीरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। दरअसल वो आज यूनसुक को प्रपोज करने वाली है, जिसमें उसके दोस्त उसकी मदद कर रहे होते हैं। अब सारी तैयारी हो जाती है। यूनसुक भी बीच पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले सीरी उसे प्रपोज कर पाती। तभी यूनसुक के पास एक कॉल आती है, जिसमें उसे बताया गया कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। अब ये सुनकर यूनसुक सीरी को अलविदा करके वहां से चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी माँ की हालत काफी नाजुक होती है। साथ में उसके पिता भी वहीं पर खड़े होते हैं। दरअसल यूनसुक के पिता अक्सर उसकी माँ को टॉर्चर किया करते थे और उन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसका विरोध कर सके। यही वजह है कि यूनसुक हमेशा खामोश रहता था। अब कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन यूनसुक का कुछ अता पता नहीं होता। सीरी अपने दोस्तों के साथ सैलून के पास आती है, लेकिन सैलून बंद था। अब ये देखकर सीरी को समझ नहीं आता कि आखिर यूनसुक कहाँ चला गया, इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो यूनसुक और उसकी माँ की बातें सुन लेती है। यूनसुक की माँ कहती है कि हमें अब यहाँ से अमेरिका जाना होगा, तुम्हारे मामा के घर, क्योंकि अगर हम इस आदमी के साथ यही रहे तो इससे तुम्हारी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही ये आदमी एक दिन हम दोनों को जान से मार देगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों रोने लगते हैं। वही दरवाजे के बाहर खड़ी सीरी भी सारी बात सुन लेती है और उन दोनों से मिले बिना ही वहां से चली जाती है। इसके बाद वो यूनसुक को कॉल करती है, लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं करता, इसलिए वो वॉइस मेल छोड़ देती है, जिसमें वो यूनसुक से कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा कहते हुए वो रोने लगती है और फोन काट देती है। अब सीरी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो भी चाहती है कि यूनसुक यहाँ से अमेरिका चला जाए और एक अच्छी जिंदगी जिए, क्योंकि यूनसुक से वो सच में प्यार करती थी। अब जब यूनसुक उस वॉइस मेल को सुनता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाता है कि सीरी उससे झूठ बोल रही है कि वो उससे प्यार नहीं करती। अब ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। सभी बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। इसके बाद सीरी स्टोरेज हाउस जाती है, जहां उसे एक स्लैम बुक दिखती है, जिसमें उसकी बहुत सारी फोटो होती है जो यूनसुक ने बनाई थी। फोटो को देखने के बाद सीरी को यूनसुक की याद आने लगती है और वो उसे याद करते हुए रोने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अगले सीन में हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां अब ये सब कॉलेज में जाने लगे थे। सीरी अपना करियर एक स्विमर के तौर पर चुनती है। अब सारे दोस्त एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सीरी के दोस्त उससे कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट रखी है, जिसके लिए तुम्हें बीच पर जाना होगा। पहले तो सीरी मना कर देती है, लेकिन जब उसके दोस्त ज्यादा इंसिस्ट करते हैं तो वो उनकी बात मान लेती है। अब अगले दिन वो बीच पर चली जाती है, लेकिन उसका मन डेट पर जाने का नहीं होता, इसलिए वो ब्लाइंड डेट वाले पार्टनर को मैसेज करके मना कर देती है। अब कुछ देर बाद वो घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पास ब्लाइंड डेट वाले पार्टनर की कॉल आती है। सीरी गुस्से में उससे बात करती है, लेकिन जब वो उसकी आवाज सुनती है तो उसकी सांसें थम जाती है, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि यूनसुक की होती है। और सीरी के दोस्तों ने यूनसुक के साथ ही उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। यूनसुक को देखकर सीरी अपने आंसू नहीं रोक पाती और उसे गले लगाकर रोने लगती है। सीरी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। इस पर यूनसुक भी कहता है कि मैंने भी तुम्हें मिस किया। सीरी आगे कहती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। यूनसुक कहता है कि मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुमने उस दिन इसलिए मना किया ताकि मैं सेफ रह सकूं। वो आगे कहता है कि तब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पापा का सामना कर सकूं, इसलिए अपनी माँ को बचाने के लिए मुझे मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ा। अब ये सब बातें करते हुए दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। तभी उनके दोस्त भी भागते हुए उनके पास आ जाते हैं। सभी लोग सीरी और यूनसुक के लिए काफी खुश होते हैं और फाइनली हमारी सीरी को उसका लाइफ पार्टनर मिल जाता है, जिसकी उसे बचपन से तलाश थी। और इसी के साथ ही हमारी इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।